हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ सत्यम एंड आज मुझे एक बहुत ही अमेजिंग बुक मिला है और सबसे पहले मैं इसका सोर्स बता देता हूँ। एक्चुअली मैं डीआरडीओ का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पे मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था। ठीक है, तो वहीं पे जब मैंने स्क्रॉल करके मतलब और कुछ चीज़ें देखी तो मुझे ये बुक वहाँ मिला। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें ये जो बुक है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक्चुअली ये पूरा जो बुक है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करके इस बुक को लिखा गया है। तो मैंने सोचा कि इस बुक में जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं मैं आपके साथ उसको शेयर करूं। तो इसमें वैसे अगर हम पार्ट्स देखें तो 5 इसमें चैप्टर्स हैं इस बुक में, इंटायर बुक में। तो हम एक एक करके कोशिश करेंगे एक चैप्टर को एट अ टाइम कवर करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस बुक को और इसमें क्या वैसी खास बातें हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो बुक है वो इंडिया के एंटी सैटेलाइट मिसाइल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने डाउनलोड किया है डीआरडीओ का। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस डीआरडीओ क्या है? देखिए, डीआरडीओ फुल फॉर्म है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए, ये एक इंडिया का ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेपन्स डेवलपमेंट और रिसर्च पे वर्क करती है। ठीक है, तो अभी देखिए हम चलते हैं अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। चेयरमैन डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सेंटर जस्ट बिफोर द लॉन्च ऑफ ए सेट। अब क्या होता है अभी हम और डिटेल में समझेंगे। और एक बेहतरीन चीज़ इस बुक के बारे में ये है कि आप इसके साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो भी काफ़ी इन्हेंस होगा। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसमें मैं आपको ऐसे मेक श्योर करता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए, अगर हम इस बुक में चैप्टर्स की बात करें तो इस बुक में आप देख सकते हैं कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं। ये 1 2 प्रीफेस हो गया ये, और बिग मूवमेंट, व्हाट इज स्पेस, सैटेलाइट्स, मिसाइल, मिशन शक्ति। चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं एक एक करते हुए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलते हैं। देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक। क्या लिखा गया है? अ बिग मूवमेंट, अ अ बिग मूवमेंट। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा लाइन। बोला गया है देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट एंड जुबिलेशन when Prime Minister Narendra Modi announced in a televised broadcast on 27th March 2019 that India has successfully neutralized an Indian satellite in orbit with an indigenous anti-satellite missile। तो आप देख सकते हैं ये जो बातें बताई गई है वो पास्ट टेंस में है अगर टेंस देखें तो। और यहाँ एक शब्द आपके लिए नया हो सकता है, इंडिजिनस। इंडिजिनस शब्द का मतलब होता है देसी, मतलब देसी जो मटेरियल्स हैं उन उसका यूज़ करते हुए इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया। ठीक है, और इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और अभी हम और चलते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, देखिए बोला गया है हैव द एंटी सैटेलाइट असैट मिसाइल टेक्नोलॉजी बट मैनी पीपल डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट हैड रियली हैपेंड। बिल्कुल ही सही बात है। बोला गया बहुत लोग ये भी नहीं समझे होंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। दिस वॉज पर्टिकुलरली सो फॉर यंग पीपल। ये जो है बोला गया है दिस वॉज पर्टिकुलरली सो फॉर यंग पीपल स्पेशली स्टूडेंट्स इन स्कूल्स लाइक 14 year old बिप्लब एंड 13 year old अर्पना who studied in a government school, who studied in a government school। मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है एक एक बॉय है बिप्लव और एक गर्ल है अर्पना। 13-14 ईयर्स है उनका एज, और जो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। लकीली यहाँ पे बोला गया लकीली देयर फिजिक्स टीचर मिस्टर घोष वॉज अ कीन ऑब्जर्वर। कीन जो शब्द है इसका मतलब होता है मतलब किसी चीज़ में रुचि लेना। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ऑफ इंडियाज डिफेंस प्रोग्राम एंड हैड बीन फॉलोइंग एवरी न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड। देखिए,
अभी यहाँ से हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी जो स्टार्ट होगा वहाँ से सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आएगी। तो बेसिकली ये हुआ कि विप्लव और जो अर्पणा है वो अपने फिजिक्स के टीचर से बहुत सारे अभी क्वेश्चन करेंगी और उनके जो फिजिक्स टीचर हैं वो सारे आंसर देंगे। अभी यहाँ से मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होता है। देखिए, बोला इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ द स्कूल रैंग द टू रश्ड टू टीचर्स रूम। रश मतलब होता है तेज भागना, ठीक है। रश जैसे रश मतलब तेज दौड़ना। टू द टीचर्स रूम टू मीट देयर फिजिक्स टीचर। अपने फिजिक्स के टीचर से मिलने के लिए वे दोनों क्या किए, टीचर्स रूम की ओर तेज भागे। अब बोला गया विप्लव विप्लव ये सवाल पूछ रहा है, सर टेल अस अबाउट व्हाट एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल इज एंड हाउ इट कैन डिस्ट्रॉय अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। ये एक क्वेश्चन पूछा गया विप्लव के थ्रू से। अब देखिए इसका आंसर दिया जाएगा। चलते हैं हम लोग नीचे। हाँ देखिए यहाँ से शुरू होता है। देखिए मैं आपको आराम से बताता हूँ, आप सिर्फ सुनते जाइए। बोला गया घोष मतलब जो उनके फिजिक्स टीचर है, बोला गया वेल चिल्ड्रेन दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ये एक लंबी कहानी है। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बिफोर आई टेल यू अबाउट एंटी सैटेलाइट मिसाइल यू विल हैव टू लर्न। तुम्हें सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न अबाउट सैटेलाइट्स। तुम्हें सीखना पड़ेगा सैटेलाइट्स के बारे में। हाउ दे वर्क एंड मच मोर। कैसे वो काम करता है और बहुत सारी चीज़ें और जानने के लिए जानना तुम्हें पड़ेगा। तो बोला गया टू डू दैट, ऐसा करने के लिए, टू डू दैट इट विल बी बेस्ट इफ़ यू कैन कम ओवर टू माई हाउस। ठीक है, मतलब ये बेहतर होगा कि तुम मेरे घर आओ। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग संडे की सुबह को तुम मेरे घर आओ। सो दैट ताकि वी कैन स्पेंड द होल डे, ताकि हम पूरे दिन बिता सकें टॉकिंग अबाउट इट, इस टॉपिक पे बात करते हुए हम लोग पूरे दिन बिता सके। वी कैन हैव लंच टुगेदर, और हम लोग जो लंच है वो भी कर सके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद चलते हैं नीचे। अब देखिए विप्लव एंड अर्पणा। विप्लव कौन है, दोनों स्टूडेंट हैं एक साथ टुगेदर। थैंक यू सर। आफ्टर विप्लव एंड अर्पणा रिटर्न होम, मतलब विप्लव और अर्पणा के घर आने के बाद दे टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द संडे विजिट टू देयर फिजिक्स टीचर्स हाउस। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। देयर पेरेंट्स वर डिलाइटेड, मतलब उसके जो उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी खुश थे। डिलाइट मतलब होता है खुश होना, ठीक है, डिलाइटेड दैट द चिल्ड्रेन वुड लर्न अबाउट इंडियाज़ लार्जेस्ट अचीवमेंट। तो उनके पेरेंट्स काफ़ी खुश थे इस बात को लेकर कि बच्चे नई चीज़ें जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बोला गया, अब बताया जा रहा है जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ स्पेस। अब यहाँ से आप समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बोला गया ऑन संडे मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। बातों को पकड़िए, सेंटेंस को पकड़िए, आप तभी इंग्लिश सीख पाएंगे। रीडिंग जब तक नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, ये एक सच है। तो बोला गया ऑन संडे मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट विप्लव पिक्ड अप अर्पणा फ्रॉम हर हाउस। विप्लव पिक्ड करना मतलब किसी को साथ में लेना, ठीक है, पिक करना। अब विप्लव पिक्ड अप अर्पणा फ्रॉम हर हाउस एंड टुगेदर दे वेंट टू मिस्टर घोष हाउस। ठीक है, घोष हाउस मतलब संडे को सुबह में, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद विप्लव ने अर्पणा को पिक किया उसके घर से और वो दोनों एक साथ मिस्टर घोष के घर गए। अब देखिए घोष के साथ एपोस्ट्रॉफी देखिए ऐसे एस लगा है, इसका मतलब होता है घोष का, मिस्टर घोष हाउस। तो ठीक है, तो मतलब ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए घोष वेलकम चिल्ड्रेन ग्लैड टू सी यू। ग्लैड टू सी यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू। ठीक है, लेट्स गो टू माई स्टडी रूम वेयर वी विल टॉक, मतलब चलो चलें अपने स्टडी रूम की तरफ जहाँ हम लोग बातें करेंगे। लेट्स गो टू माई स्टडी वेयर वी विल टॉक। आफ्टर रीचिंग द स्टडी मिस्टर घोष स्पोक फर्स्ट। मिस्टर घोष स्पोकन, मतलब मिस्टर घोष ने बोला। क्या बोला, वही तो हम लोग सुनने के लिए आए हैं। बोला, देखिए बोला जा रहा है यहाँ से, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए कितना सा प्यारा सेंटेंस है, मतलब चलो आओ शुरू से शुरुआत करें। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन स्पेस।
सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन स्पेस, मतलब सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है वो स्पेस में होता है। डू यू नो व्हाट स्पेस इज, क्वेश्चन पूछा गया, डू यू नो व्हाट स्पेस इज, क्या तुम जानते हो स्पेस क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका है। डू यू नो व्हाट ग्रामर इज, डू यू नो व्हाट वर्ब इज, ठीक है। इसके बाद विप्लव क्या बोलता है, आई हैव ओनली वाग आइडिया, क्या बोला, आई हैव ओनली वेग आइडिया। वेग मतलब होता है, वेग का मतलब होता है मतलब कि अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। बोला आई हैव ओनली वेग आइडिया, प्लीज टेल अस सर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके बाद क्या बोला गया है। उसके बाद मिस्टर घोष कहते हैं आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एन एनवलप ऑफ एयर, हमारा जो अर्थ है वो चारों ओर से घिरा हुआ है एनवलप ऑफ एयर, हवा से, दैट वी कॉल द एटमॉस्फेयर, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसे हम कहते हैं वातावरण, ठीक है, एटमॉस्फेयर या पर्यावरण। दैट सस्टेन अस, सस्टेन का मतलब होता है मतलब हमें रखा हुआ, बनाए रखा है, हमें जीवित रखा है। दैट सस्टेन अस, जैसे बिजनेस को सस्टेन कौन करता है, फंड करता है, कैपिटल करता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो किन चीज़ों से मिला है, गैसेस से, मेनली मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड मिनट अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, और अदर गैसेस भी कुछ है। स्पेस बिगिंस बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब जो स्पेस है उसकी उसकी शुरुआत होती है अर्थ के इस एटमॉस्फेयर के परे, बियॉन्ड के मतलब परे होता है, मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्पेस शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए अर्पणा सवाल पूछ रही है, बट सर वेयर डज स्पेस बिगिन, दिस क्वेश्चन is being asked by Arpana. Where does space begin? Very interesting question is this. तो अब देखिए मिस्टर घोष आंसर कर रहे हैं, you know that the earth you know that the earth's atmosphere is the densest near the ground and becomes thinner as we go up, मतलब कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे मान लीजिए अर्थ का सरफेस है तो ग्राउंड से वो क्या होता है, जो एयर है वो डेंसेस्ट होता है, घना होता है, उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास होते हैं, सटे सटे होते हैं गैसेस में। जैसे जैसे आप ऊपर लेयर में जाएंगे तो गैसेस का जो 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 वो क्या हो जाता है, रेयरेस्ट हो जाता है, डेंसर रेयर, आप पढ़े होंगे साइंस में। तो उसी चीज़ को बताया गया है कि डेंसेस्ट नियर द ग्राउंड एंड बिकम्स थिनर, और वो पतला हो जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। वाई, सो दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब यही कारण है, दैट्स वाई इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एट हाई एटीट्यूड्स, और यही कारण है जिससे कि ऊंचाइयों पे सांस लेना थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखिए बोला गया है बियॉन्ड 100 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड द एटमॉस्फेयर इज सो थिन दैट इज़ लाइक अ वैक्यूम, मतलब 100, अगर हम अर्थ की ग्राउंड से देखें तो 100 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला हो जाता है, दैट इज़ लाइक अ वैक्यूम, जो मतलब लगभग वैक्यूम की तरह। वैक्यूम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर को हम बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। Although there is no sharp boundary, this is where space begin. This imaginary boundary has been named as कर्मन लाइन। इस इमेजनरी मतलब जो काल्पनिक बाउंड्री है इसको बोला जाता है कर्मन लाइन, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया हाउ फार डज स्पेस एक्सटेंड सर, मतलब जो स्पेस है वो कहाँ तक फैला हुआ है। अब घोष आंसर दे रहे हैं बियॉन्ड द कर्मन लाइन स्पेस एक्सटेंड्स अप टू एज फार एज वी कैन सी। एज फार एज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जहाँ तक संभव है, एज फार एज वी कैन सी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है एग्जैक्टली हाउ बिग स्पेस इज, कितना बड़ा स्पेस है कोई नहीं जानता है, बट वी नो दैट इट एक्सटेंड टू मैनी ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। बोला रिमेंबर, बोला गया रिमेंबर स्टार्स प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम गैलेक्सीज एंड द मिल्की वे ऑल एग्जिस्ट इन स्पेस, जो सभी चीज़ें हैं वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। एंड ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन स्पेस, और जितने आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में मूव करते हैं,
ये बातें बताई गई। अब देखिए इसके बाद है दूसरा हमारा सैटेलाइट्स। तो आगे की पार्ट में हम इसको कवर करेंगे और सभी तरह से इसी तरह से हम लोग बुक को भी पढ़ते चलेंगे और साथ में इंग्लिश सीखने की प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कुछ सेंटेंसेस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू।